हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 23 का रिज़ल्ट आ चुका है कंप्यूटर साइंस में और आई गेट से बहुत से बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। इस साल भी अनन्या हमारे साथ में। अनन्या का वीडियो तो पहले भी आपने देख ही लिया होगा, जो कि उन्होंने 6 सेमेस्टर में ही 90 रैंक ला दिया था, तो काफ़ी रिलैक्स थे इस साल। तो इस साल चूँकि कोडिंग स्किल इस सब में चले गए थे ये, तो इस साल उतना ज़्यादा इन्होंने फोकस नहीं किया, चूँकि इनका टारगेट था सर IIT तो हमको 90 रैंक पे मिल ही जाएगा। तो मैं थोड़ा अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, थोड़ा सा कोडिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा और जो स्किल्स अभी मैं लैक कर रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। तो भी आइडिया अच्छा लगा। और वैसे भी आप 6 सेमेस्टर में 90 रैंक ला चुके हैं और अच्छे IITs आपको मिलने वाले हैं, तो अब अदर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं तो कोई इसमें इशू भी नहीं है। और अच्छा भी है कि आप 6 सेमेस्टर में एक अच्छा रिजल्ट लाने के बाद आप कॉलेज के लिए भी स्टार हो जाते हैं, आपको एक इज्जत भी मिलती है लोगों के साथ। तो इसी से जानते हैं कि इनका क्या प्लान था इस साल। और लास्ट ईयर भी एक बार और भी सुन लेंगे हम लोग इनसे कि लास्ट ईयर उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो अनन्या, आपने लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा रैंक लाया था, 90 रैंक। इस साल भी आपका रैंक आया है अभी, मतलब लेकिन आपने जैसा मुझे बताया कि सर इस साल मैंने उतना मेहनत नहीं किया था, बस जाके ऐसे बैठ गया था मैं। तो उसमें भी आपने बैठ गए, ऐसे जाके आपने सिर्फ बैठ गए, तब भी आपने 219 रैंक ला दिया। तो भी बहुत अच्छी रैंक है, मतलब देखा जाए तो लोग तो। लेकिन हाँ, एक बार कॉन्फिडेंस आपको आ गया तो आप कभी बैठेंगे इतना रैंक ला ही देंगे। तो हम लोग ये आप जानना चाहते हैं, चूँकि आप मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो अभी पहली बार आपको सुन रहा है, तो थोड़ा सा आपकी जर्नी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे का फिर हम डिस्कस करेंगे इस साल आपने क्या किया। तो अनन्या जो है पंजाब में पढ़ते हैं और इस 6 सेमेस्टर में यहाँ पे इन्होंने 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया। 6 सेमेस्टर में 90 रैंक आ गई थी। तो उस समय आप कैसे मतलब अपना टारगेट किए थे, कैसे आप मतलब एक शॉर्ट स्टोरी बता दीजिए कि कैसे आपका प्लान बना था, गेट करना था। हाँ जी। तो सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं कोडिंग वगैरह करता था, जो नॉर्मल करते हैं ना लोग कि यूडेमी से कोर्स ले लिया, कोर्सेरा से कोर्स ले लिया, तो मैं वही कर रहा था। फिर थोड़ी बहुत कोडिंग भी करी मैंने हैकर रैंक वगैरह पे। तो फिर ऐसे ही चल रहा था काम। फिर मुझे चला पता 3rd सेमेस्टर में कि जो यहाँ से एलुमनाई है पासवर्ड आकाश भैया कि उनकी जॉब लगी थी उस समय आसपास, उसी समय के आसपास गेट में। हाँ जी, सैप लैब में, और तगड़ा पैकेज था बहुत ज़्यादा। तो मुझे चला पता फिर गेट के बारे में कि गेट भी है कुछ, IIT भी कुछ जा सकते हैं दोबारा से। तो मैंने उनको जब भी फ़ोन करा, तुरंत रात को फ़ोन करा, तो उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ सर पढ़ाते हैं ऐसा करके। और उनका ऑफलाइन चलता रहा उस समय, अब ऑनलाइन हो गया उन लोग का। उसी समय आपने उस साल ऑनलाइन करा था कि ऑनलाइन हो गया, तो कह रहे बात कर लो बाकी उनसे। मैंने कहा सर, मैंने उनसे पूछा कि जी बुक्स कौन सी फॉलो करी आपने, तो उन्होंने बोला कि सर के नोट्स बहुत हैं और उनको पढ़ो रिलैक्स रह के। तो सही में सर, तो मैंने फिर आपको कॉल करा, तो आप मुझे बोले कि डेमो ले लो, क्लास थोड़ा सा देख लो 5-6 दिन लेके। तो जब मैंने पता कर लिया अपने जानकार से कि जी वो अच्छे ही हैं, तो मैंने कहा नहीं सर मुझे फीस जमा करनी है। तो वो पे करके मैं पढ़ने लग गया और 1 साल ढंग से मेहनत करके आप जैसे आप सीक्वेंस में पढ़ाते रहे कि पहले CDS एल्गो जिस सीक्वेंस में आप पढ़ते रहे वो करा ढंग से, और रिविजन करता रहा मैं। टेस्ट इस टाइम पे थी जुलाई में। उस समय आप पूरी लाइव क्लास अटेंड करते थे? पूरी सर लाइव क्लास। तो उस समय लॉकडाउन भी था ना। हाँ जी, तो कॉलेज आना नहीं था, तो एक फ़ायदा था कि अच्छा कर सकते थे। लॉकडाउन तो सर तो लाइव क्लास लेते ही थे स्टार्टिंग से, क्योंकि इतना जब बर्डन था नहीं हमारे पास। जब स्टार्ट हुआ है हमारी क्लासेस ना, तो जब कुछ रिविजन के लिए है नहीं, तो लाइव क्लास लेते ही थे उस समय। तो लाइव क्लास पूरी ली और फिर रिवाइज करते थे साथ साथ, क्योंकि पता था कि रिविजन तो होगा ना, वरना सब भूल जाएंगे। और तो रिविजन कैसे करते हो उस टाइम में? जैसे आप 1 by 1 सब्जेक्ट पढ़ते गए, तो लेकिन पुराने सब्जेक्ट भूलते जाते हैं ना, सब नेचुरल सा है। तो फिर आप कैसे रिवाइज करते, क्या प्लान रहता था उस समय? सर जैसे कि स्टार्टिंग में जब चल रहा था C तो हो चुका था आपका, जब मैंने ज्वाइन करा था DS चल रहा था। तो जब फिर पढ़ा मैंने C, चलो DS हो गया, एल्गो हो गया, अब रिविजन की बात आई। तो मैं करता रहता था। जैसे आप कुछ नया पढ़ा रहे हो CUA कि सब्जेक्ट कितने चलते हैं, पैरेलल 2 चलेंगे, एक सुबह एक शाम चलेंगे, सब्जेक्ट पढ़ना 2 पैरेलल चलेंगे। तो उसके अलावा एक सब्जेक्ट में करता ही था रिविजन के लिए कि 2 लगा लिए, क्योंकि रिविजन में ना एक बार टाइम लगता है करने में, दोबारा करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे तो बहुत कम टाइम लगता है करने में। तो मैं बार-बार करता ही रहता था। मैंने पैरेलल ऐसे नहीं करा मैंने कि जी संडे को करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जो हफ्ते में पढ़ा वो पढ़ लो, सर वो मुझे नहीं बात था। मैं तो क्या करता था कि जितना पढ़ा रिविजन, जितना हमने पढ़ रहे हर रोज़ थोड़ा टाइम दे दो रिविजन के लिए, 1 घंटा में कुछ नहीं आता, रिकॉल हो जाता है, कम टाइम में रिकॉल हो जाता है, बहुत कम टाइम लगता है रिकॉल। तो मैं बार-बार, क्योंकि 1 हफ्ते बाद आप जाओगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत लगता है सर। वो ऐसा लगेगा कि 1 हफ्ता, चलो 1 हफ्ता हो गया, तुम फिर कभी हम 1 महीना कर देंगे एंड और 1 महीने बाद ना वो सब्जेक्ट नया होता है, नया हो जाता है। सही बात, उसके हिसाब कौन सा भूल जाते हैं हम लोग, आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, फुल लगाना पड़ेगा, छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं लगातार करता ही रहता था रिविजन बार-बार। फिर टेस्ट सीरीज़ का आया, टेस्ट सीरीज़ जुलाई में स्टार्ट कर दी मैंने, टॉपिक वाइज टेस्ट। तो जिसे मैंने रिविजन करा उसके 1-2 हफ्ते बाद शुरू करता रहा मैं, ताकि मैं चीज़ भूल जाऊँ। बोलो टाइम दो अपना, भूल जाओ। फिर जो टेस्ट सीरीज में आएंगी उन्हें देखो क्या भूल रहे हो, तो वो जरूर करने होते हैं, फोकस करो। हाँ, तुम वही भूलोगे जो याद वो तो याद ही है। तो मैं वो करता रहा, जो फिर मैं भूल गया वो रिविजन कर लिया। ऐप से वीडियो देख ली मैंने, बहुत होता है वीडियो, तो ऐसे ही रिवाइज करते। तो कोर्स कब खत्म कर दिया था आपने?
कोर्स तो सर जैसे आपको तो कोर्स खत्म जल्दी होगा, तो मेरे अक्टूबर के आसपास, लेकिन हमारा नहीं होता ना, हमारा तो ग्रेजुएशन करना होता है, टेस्ट सीरीज चाहिए होती है ना, तो लास्ट में खिंचता ही है, दिसंबर तक खिंचता है मेरा, खिंचा था दिसंबर के एंड तक। मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट कर दिया? दिसंबर से। दिसंबर आपने कहा था मैं यूट्यूब की वीडियो में किसी स्टार्ट कर देना, तो मैंने 1 से करना था, पर 1 कब निकली मुझे पता नहीं चला, तो मैंने 2 से करे थे स्टार्ट। तो फिर कितने मॉक टेस्ट लिख दिए होंगे आपने? 3rd ईयर में लिखे थे 55 मॉक्स। 55 मॉक्स। हाँ। तो उस समय मतलब आप बहुत हैप्पी फील कर रहे थे? नंबर्स कैसे आते थे, मतलब स्टार्टिंग में कैसे आते, फिर लास्ट में कैसे आते थे? 1-2 जब टेस्ट दिए थे स्टार्टिंग मॉक्स, तो मेरे पहले में आए थे 47 भी आया था मुझे 3rd ईयर का, क्योंकि आदत है, और सेकंड में आया था 41, उसके बाद बढ़ती रहते मेरे मॉक्स। हाँ, लास्ट एकदम हैप्पी फील कर रहे होंगे कि अब गेट में हो जाएगा, ऐसा? हैप्पी तो नहीं, लेकिन होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि चलो हम कर देंगे, कि ईमानदारी अगर रखते हैं ना हम लोग, तो होता है ईमानदारी कि चलो हो जाएगा, कुछ ना दिखता है कि हो ही जाएगा। हाँ जी सर, जैसे लास्ट में मेरे 84 तो चले गए थे, और टेस्ट में। हाँ, और ये मान लीजिए कि 75 से ऊपर आते ही थे, 80 से ऊपर तो नहीं गए, 2-3 बार गए, लेकिन 75 से ऊपर आते ही थे कंसिस्टेंटली। और लास्ट ईयर जो था आपका, जो रैंक 90 था। हाँ जी। और कितने मार्क्स थे आपके लास्ट ईयर? मार्क्स 62.33। 62, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, लोग बोल रहे थे। हाँ जी। और अभी इस साल काफ़ी इजी आ गया था। इस साल तो बहुत इजी था। तो 90 रैंक तो आ गया आपके पास। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आप मतलब इस साल 23 के अंदर में ऐसा मन में क्यों नहीं आया कि चलो यार टॉप 10 रैंक टारगेट करता हो? क्यों मतलब आपने मतलब थोड़ा सा लूज करके और अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए? मतलब क्या प्लानिंग की आप अपने लिए? हाँ सर, स्टार्टिंग में था मुझे कि मैं इस बार अच्छे रंग लाता हूँ, तो थोड़ा करा मैंने कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में हमारे खुल चुके थे पूरे कॉलेज, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत थी कॉलेज में मुझे अपने। तो फिर मैंने जब देखा कि चलो नहीं हो रहा गेट, तो फिर मैंने कोडिंग में फोकस कर लिया कि हमें, अगर आप CS के स्टूडेंट हो ना, तो एट द एंड आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। वो तो है, सही करनी ही पड़ेगी कोडिंग, आप नहीं बच सकते उससे। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे IT तो मिल ही रही है, अब मैं गेट नहीं कर पा रहा था, कुछ वजह थी वहाँ की, मैं गेट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कोडिंग में फोकस करा, चलो कोडिंग करते हैं अपने ढंग से, कि यह ना हो कि टाइम पास कर दिया, 1 साल जब बचा तो कुछ करी कोडिंग। तो फिर कोडिंग फोकस, अच्छी कोडिंग कर ली थी मैंने फिर। तो मैं जब फिर सितंबर-अक्टूबर के आसपास फिर गेट्स दोबारा स्टार्ट करा, और तब भी एग्जाम चल रहे थे कॉलेज के, तो मैंने जब प्रॉपर स्टार्ट करा वो करा 24 दिसंबर को। मैं घर बात किया तो तुझसे पूछा भी था तुमसे, तुमने बोला सर अभी तो नहीं कर रहा हूँ, फिर दिसंबर से स्टार्ट करूँगा। कि आपके मैसेज आते रहे बीच में कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने कहा सर गेट तो नहीं हो पा रहा है फिलहाल, क्योंकि दिक्कत है कॉलेज में, आपको बताया था रीजन। नहीं रहता है ऐसे बहुत सारे बच्चे, हमारे पुराने स्टूडेंट में याद करूँ ना, 2012 में एक स्टूडेंट आकांक्षा पटेल का, हाँ जी। उसका भी 85 रैंक 6 सेमेस्टर में आया था। उसका एक ही मकसद था, एक ही चीज़ था, वो बोलती भी थी सर सिर्फ 6 सेम में रैंक लाना, उसके बाद पढ़ना उड़ना नहीं है, फिर उसके बाद में अदर एक्टिविटी में। उसने सही में 6 सेम में 85 रैंक लाने के बाद IT बॉम्बे फिक्स हो गया था, उसको IT बॉम्बे मिल जाएगा, और उसके बाद उसने अपना कोडिंग वोडिंग में डेवलपमेंट में ध्यान दिया फिर। तो अच्छा भी रहता है, यदि आप ऐसा भी प्लान कर सकते हैं, यदि आप 1 साल अच्छे से मेहनत करिए, इतनी मेहनत कर दीजिए, और स्मार्ट थोड़ा सा स्टडी करिए चीज़ों को, और टेस्ट प्रॉपर्ली दीजिए आप, और रिविजन प्रॉपर्ली करिए आप, और फिर उसके बाद एक अच्छी रैंक आ जाए तो एक तो आपको एक अपने आप को खुद आपको लगेगा यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आपको लोग, हर कोई आपको अलग निगाह से लोग देखते हैं, क्योंकि एक अच्छी रैंक लाने के बाद भाई ये बंदा अलग ही टाइप का है कि 6 सेम में इतनी अच्छी रैंक ला दिया है। तो एक बात फैल भी जाती है ना आपके पूरे कॉलेज में, आपके मैकेनिकल, सिविल, अदर ब्रांच के बच्चे ज़्यादा भाव देते हैं, ठीक है भाई ये बंदा कंप्यूटर से, अपने ब्रांच के भी लोग करते हैं, जूनियर्स करते हैं, जूनियर्स के लिए आप स्टार हो जाते हो कॉलेज के अंदर, एक स्टार की फीलिंग आती है कॉलेज में रहते हुए कि हर कोई हमको मिलना चाहता, हर कोई मुझसे पूछना चाहता, हर कोई गाइडेंस लेना चाहता। बात मानेगा नहीं मानेगा अलग की बात है, सब नाम जानते हैं, नाम जानते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं आपका फेस देखा हुआ है, तो एक अलग ही फीलिंग रहती है। तो ये भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आप कम टाइम में अच्छे से मेहनत करके अच्छी रैंक ला लो, फिर 1 साल पे आप अपने अदर एक्टिविटीज़ में, अपने प्रोजेक्ट में ध्यान दे सकते हो, अपने कोडिंग में ध्यान दे सकते हो, तो ये भी एक बेटर है। तो जो आपके जूनियर्स आपको सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या मतलब प्लान देना चाहोगे? बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है ना यार, अभी कॉलेज खुल गए ना, कुछ ना कुछ बहाने रहते हैं, सर नहीं हो पा रहा है, कॉलेज का असाइनमेंट रहता है, कॉलेज में अटेंडेंस की प्रॉब्लम रहती है, उन सबको मैं कैसे मैनेज करूं? फिर आप बोलते हो ऐप को खोल के बैठ के पढ़ो या लाइव में बैठ के, वो टाइम ही नहीं मिलता है। तो कभी कि हम सुबह लाइव में भी नहीं आ पा रहे हैं और ऐप भी नहीं ओपन कर पा रहे हैं, तो हम पीछे होते जा रहे हैं। तो उनको पूरा एक पाथ दिखाओ कि किस तरह से वो बढ़े आगे। सर स्टार्टिंग में होता है कि मोटिवेशन ना, कुछ स्पार्क की तुम क्यों करना चाहते हो। तो मेरा ये था कि मुझे चाहिए अच्छी प्लेसमेंट, कि हम अपनी फैमिली को अच्छा कुछ कर सकें। तो वो मिलती है IIT से, जो टायर 1 कॉलेज होते हैं ना, तो उनसे ही मिलती है। IIT नहीं, NIT भी होती है, IIT भी होती है, अच्छे कॉलेज से मिलती है अच्छी प्लेसमेंट आमतौर पर जो फ्रेशर्स के लिए। तो मेरा जब सुना मैंने आकाश भैया का अपने, तो देखा भी हाँ प्लेसमेंट होती है, तो मेरा मोटिवेशन वो था स्पार्क कि मुझे करना है। और सब डिमोटिवेशन बोलते हैं लोग आता है, वो नहीं आना चाहिए। डिमोटिवेशन कब आता है? जब तुम टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते हैं। अगर ढंग से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से करते रहोगे सीक्वेंशियल, तो नंबर क्यों नहीं आएंगे? रीजन तो होना चाहिए ना, धीरे धीरे बढ़ेगा वो चीज़। हाँ, नंबर आएंगे। यदि आपने आधा उधरा कंटेंट पढ़ा है तो शायद मुश्किल हो जाएगा। आप एक अच्छी कोचिंग लेके ना, जब स्टार्टिंग से करते हो प्रिपेयर और अच्छा टीचर हो, तो नंबर आते हैं। मेरे से नंबर आते थे, मेरे कभी कम नंबर इतने नहीं आए। तो पहला आप क्या करते?
पहले पूरा नोट्स बनाते थे आप? नोट्स सर आपकी पीडीएफ आती थी ग्रुप पे, मैं वही मेरे फ़ोन में भी है शायद, मैं स्टोर करता था ढंग से, एक डेटा वाइज करता था मैं, डेटा वाइज टॉपिक वाइज। अच्छा, फोल्डर में। मान लीजिए आपका सी प्रोग्रामिंग है या सीओए है, उस पर पहले चल रहा है वो हायरार्किकल चल रहा है, हायरार्किकल चलती थी, फिर कैश मेमोरी आया, डिस्क आया, आईओ आया, इस तरह से स्टोर थी, उसके अंदर डेटा वाइज स्टोर थी मेरी पीडीएफ, सारी पीडीएफ। मैंने इतनी बार रिविजन कर चुका था ना, मैं मान लीजिए मेरे को टॉपिक दिमाग में आया कि कुछ भी ग्राफ का क्वेश्चन दिमाग में आया, ये क्वेश्चन, तो मैं इतना था कि मैं ग्राफ खोल के ना मैं वो पीडीएफ पहुंच जाऊंगा एक बारी में, सिर्फ वन टाइम में पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं करता कि नहीं कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, नहीं, एक बार पहुंच जाता। मुझे इतनी रेटिव थी मेरी, इतनी बार कर चुका था, तो वो मेरे नोट्स थे। रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितने घंटे पढ़ ले उस समय? तो फिर लॉकडाउन था तो वो पूरा पढ़ते थे आप? कोविड था सर। तो जूनियर्स जैसे कॉलेज के अंदर में, तो उनको कैसे प्लान करें, मतलब किस तरह से चले वो लोग? सर देखिए, इस बार मेरा क्या रहा, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में तो था ही कि भाई रैंक तो आ चुकी है मेरी, तो होता है अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो ना, कॉलेज में रैंक लाए सर, रैंक हमारे यहाँ कितने रैंक लाए आई गेट में, तो अगर आपको आपका एक सीनियर भी सोनू को, हाँ जी, वो बिट्स अभी बिट्स में गया हो, हमारे पास ही ज्वाइन किया। हाँ जी, अगर आप कॉलेज में होना तो आपको एक होना पड़ेगा डिसिप्लिन, जैसे मेरे ऑनलाइन में था डिसिप्लिन कि मुझे करना है इस बार, तो ये आपको होना चाहिए, करना है तो करना है, और टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। मैंने देखा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए कॉलेज में, मैंने तभी तो कोडिंग कर पाया अपने में, कोडिंग कैसे करता था? सही बात है। तो मुझे गेट नहीं करना था ना, हो चुका था गेट में थोड़ा सा, तो मैंने कोडिंग करा। ऐसी अगर आप कॉलेज में हो तो गेट कर सकते हो आप, ऐसे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, पर आपको टाइम निकालना है। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, अपनी लाइफ सुधारनी है तो निकालना पड़ेगा। आपको सोचो ना, बार-बार सोचो कि अगर मैंने निकाल लिया ना और एक बार पहुंच गया मैं आईआईटी तो क्या होगा, लाइफ चेंज हो जाती है, काफ़ी चेंज हो जाती है। तो पहला स्टेप मतलब प्रॉपर नोट्स बनाएं बच्चे, और रिवीजन अपना उस दिन कर लें या एक दिन बाद कर लें, तो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में टेस्ट के लिए फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टेस्ट देना ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करनी है कि कॉपी रखी हुई देख लिया, ईमानदारी से दो ताकि तुम भूल जाओ तो वो चीज़ याद रहेंगी तुम्हें। हाँ, वो तो है, मतलब आपको ईमानदार तो रहना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे नकल कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे जाके थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको तभी आप फोकस कर पाएंगे। और उसके बाद यदि आप लोअर सेमेस्टर और प्री फाइनल ईयर में अच्छी रैंक ला लिए तो आपके पास एक साल पूरा सेफ हो जाएगा। आप उस सारी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आपकी छूट गई थी कॉलेज के अंदर, कॉलेज लाइफ हो गया या आपका कोडिंग स्टाइल हो गया या घूमना टहलना हो गया, कहीं पे जाने का हो गया, टूर वगैरह भी लोग जाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि एक अच्छा मतलब कर लो, फिर उसके बाद तो आप लाइफ टाइम एंजॉय करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला स्टेप यही है कि आप नोट्स बनाइए, रिवीजन फोकस करिए और टेस्ट दीजिए। और जो आपके पास कंटेंट है ऐप के अंदर में, अब तो पूरा ऐप आ गया, हर चीज वीडियोस में, आप कुछ छाटते भी नहीं हो, जो डाला वो डाल देते हो आप। हाँ, हम एडिट भी नहीं करते, किसी को ने डाटा होगा वो भी रिकॉर्ड है, सब इस पर रिकॉर्डेड, किसी कहानी सुनाया होगा वो भी रिकॉर्डेड है, तो पूरा मतलब लाइव क्लास का भी रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास पे, बस सेटिंग करनी पड़ेगी। अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब सेटिंग तो करना पड़ेगा, अपने एंड से होगा ना सर। अगर हमें करना है तो हम बैठेंगे ना, बैठना पड़ेगा। आप क्या करोगे उसमें? आपका काम है कंटेंट ढंग से देना, हमारा काम है ढंग से पढ़ना। हाँ, तो सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, सेटिंग करोगे तो 100% बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको अनन्या से कभी भी कनेक्ट होना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, मैं आपको इनका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, और आप भी इनकी तरह प्लान बनाइए, तो पर्सनली बातचीत करेंगे, शायद हो सकता है और भी चीज़ें आपको सीखने को मिले और आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकें, ठीक है। अनन्या, चलो आपको तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऑल द बेस्ट कॉलेज के लिए। और कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, आपने कहा ना पर्सनली बात कीजिए, वही कहूँगा कि ना जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं मेरे पास से, जब मैं 9th रैंक आई थी ना 3rd ईयर में, मैंने टेस्ट सीरीज ली थी बहुत कोचिंग्स की, अलग से 4-5 कोचिंग की, तो सबके कॉल आए थे मेरे पास कि आप हमारा इंटरव्यू दे दो। एक का तो सेमिनार था, मैं जीता हुआ था, आईपैड उनका कि कोचिंग उनका टेस्ट हुआ था, मैं जीता हुआ था उसमें, आईपैड के टॉप रैंकर जीतेंगे। तो मुझे कॉल आया उन लोग का, तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे बॉम्बे में सेमिनार होगा, आ जाओ। मैं क्या होगा उसमें, कहते हैं इंटरव्यू होगा आपका, तो मैंने मना कर दिया। तो जितने भी टॉपर्स हैं ना, ये समझ लो कि कोचिंग खरीदते हैं रिजल्ट्स। हाँ, वो तो होता ही है। तो आप जो है ना उन टॉपर्स से बात कर लो पर्सनली, लिंक्डइन पे ना, मेरे पास कॉल आते हैं, बहुत आते हैं, भैया बता रहा हूँ लिंक्डइन पे, तो आप उनसे बात करो, वो आपको प्रॉपर ढंग से गाइडेंस देंगे फिर कि पर्सनल बात करने से क्या होता है, बच्चा झूठ नहीं बोलता है। मतलब ऐसे आप किसी की जगह यूट्यूब वीडियोज है सब देखते हो ना आप, तो हो सकता है फेक भी हो, तो पढ़ा कहीं पे और हो, और लेकिन उन्होंने किसी, मतलब होता है ना, बच्चों का भी कभी कभी रहता है, लालच आ जाता है यार कि चलो मेरा नाम हो जाएगा, मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे दूंगा, स्वाभाविक सा नेचर होता है हर आदमी का, उसमें गलत मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आप जब पर्सनल आप उस बंदे से कनेक्ट हो गए तो सच्चाई बताएगा कि यार मैंने कैसे किया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पर्सनली लोगों से कनेक्ट करो तो हम देंगे गाइडेंस मिलेगा, और मतलब सच्चाई मिलेगा, कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई बंदा झूठा नहीं होता है। अच्छी रैंक लाया तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, कुछ वीडियोज़ उसके पुराने कहीं पर चल रहे हैं
हैं तो उस पर उतना ज़्यादा विश्वास मत करिए, क्योंकि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ हमारे पास जो बच्चे यहाँ पे आए हैं कंटिन्यूस उनके फ़ोन आ रहे हैं लोगों के। अच्छा, आप कोई दूसरी कोचिंग वाला टेस्ट सीरीज़ आपने लिया और लगा भी रहा है फ़ोटो आपकी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस कोचिंग वाले को भी चाहिए भैया वहाँ नीचे लिख दे कि टेस्ट सीरीज स्टूडेंट हमारा है, उससे क्या कन्फ्यूजन नहीं होता है बच्चों को। ठीक है, तो मार्केटिंग करिए लेकिन सही ढंग से करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन लोग क्या होता है टोटली मार्केटिंग में उतर जाते हैं। ठीक है, सबको पैसे कमा रहे हैं, सबका अपना अपना एक स्टेटस तरीका है, और मतलब एक कौन कितना गिर के काम कर सकता है वो अलग है, तो उसमें मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ फिलहाल। ठीक है अनन्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपके थ्रू यदि हमारे पास बच्चे मोटिवेट हो जाए और अच्छा कर ले, 2 बच्चा भी अच्छी जगह चला गया तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी वजह से ना 2 बच्चे भी जाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। वही अब मैं ये कहूँगा जूनियर्स को कि अपना जो थर्ड ईयर में दे रहे हैं, जो सेकंड ईयर में है, कि ट्राई ना ये मत समझो कि हमें बस फ्री में ट्राई है। आपका इतना सेफ ट्राई होता है ना, ये वाला ट्राई है कि मैंने इसलिए तो निकाला 90 ईयर में, 90 जो रैंक आई थी कि ढंग से दो, और जो 4th ईयर में है वो कोडिंग में पीछे मत भागो। अगर ना गेट फोकस है तो कोडिंग मत करो, सीधी बात है। सही बात है कि अगर ना कोडिंग अच्छी आपने कर भी ली, आपका गेट में रिजल्ट नहीं आता तो कुछ यूज नहीं है उसका, कोई मतलब ये चीज। क्योंकि क्वेश्चन सबका रहता है कि भैया कोडिंग करें, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कोडिंग करें या फिर गेट करें या दोनों कर लें। मैं कहता हूँ अगर आपको कॉलेज मिल चुका है जो आपको चाहिए, ये सेफ है आपके लिए, 90 रैंक आपके लिए बिल्कुल सेफ रैंक है। हाँ जी, ठीक है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे आपको प्लेसमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। ठीक, और कोडिंग लेकिन क्या सेफ है? आज जॉब कट हो रही है, नहीं लग रही है, तो फिर हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल जाए। अब मैंने देखा है जो टॉपर्स, क्लास के टॉपर्स है ना, वो जो कोडिंग में चले जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। कमजोर बच्चा गेट की तैयारी करके उनसे आगे बहुत आगे निकल जाता है। आईआईटी तो टॉप आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी वो बहुत आगे चला गया, मतलब कम से कम 3 टाइम्स आगे निकल बहुत ज़्यादा आगे। आप उसको पकड़ नहीं पाओगे उसकी स्पीड। वही चीज़, यदि आपको मतलब 3 टायर कॉलेज के हैं तो हाँ, यदि आप एनआईटी के हैं, ट्रिपल आईटी से, वो अलग की बात है, फिर तो आप कोडिंग करो, फिर वहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट है। मेरा बोलना ये रहता है कि आपके कॉलेज में 16 लाख का पैकेज है, हर बच्चे का लग रहा है, तो फिर आप प्लेसमेंट की तरफ जाओ। सही टाइम पे सही चीज़ करनी चाहिए, सही चीज़, हर चीज़ सही टाइम पे। ठीक है, चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट। आपको अच्छा लगा होगा अनन्या से मिलके, और आगे भी आपको मिलना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और इससे बातचीत करिए और अपना पाथ डिसाइड करिए। बाय बाय, थैंक यू।